हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं पंकज सवार आपके अपने YouTube चैनल बिटकॉइन स्टूडियो में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ एक दो इंपॉर्टेंट अपडेट थे, मुझे लगा आपके साथ में शेयर करना चाहिए क्योंकि सुबह से हमारे पास में न्यूज आ रही थी और सुबह से हमसे लोग क्वेरी कर रहे थे ये XRP में क्या हुआ, क्या ये मैनिपुलेशन है, ये कहानी चल क्या रही है और बिटकॉइन में अब क्या लगता है। और सबसे बड़ा सवाल हमसे जो पूछा जा रहा था इस टाइम पे जितने भी डिफरेंट सोशल मीडिया है उसके थ्रू कि भैया इंडिया में इतना पैनिक क्यों है, USDT हो क्या कोई भी हो इंटरनेशनल मार्केट से नीचे। आज की डेट में मैंने तो शायद ही कभी देखा था ऑलमोस्ट 80 रुपए की जो USDT बिक रहा था 3 दिन पहले, आज वो 70 रुपए में धक्के खा रहा है। तो क्या कहानी चल रही है और क्या चल रहा है इनके पीछे, ये बताएंगे आपको। लेकिन चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हो पुराने हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल भी दबा दीजिए ताकि हम जो है हमारी फैमिली बढ़े। और हाँ, हमारा मोटिवेशन बनाए रखने के लिए लाइक जरूर ठोक दीजिएगा क्योंकि हम कोशिश करते हैं हमेशा लगातार आपके लिए वीडियोस लाने की। और एक और इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट आपसे है, इसको शेयर भी फैला दीजिएगा ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहां आपका मन करे क्योंकि वीडियोस ऐसी इंपॉर्टेंट पहुंचनी चाहिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं XRP की, क्योंकि XRP को लेके बहुत हो हल्ला हो रखा है और ऑलरेडी जो है ऑलमोस्ट 100% का पंप हमने पिछले 24 घंटे के अंदर इसके अंदर देखा और अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हम सबको पता है जो SC के अंदर ने जो है केस फाइल किया था उसकी वजह से XRP जो है थोड़ा दुविधा में आ गया था। उसके बाद कल उन्होंने कुछ रिप्लाई सबमिट किया और उसकी वजह से भी कुछ पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हुआ। तो दोस्तों 93 पेजेस का ये रिप्लाई उन्होंने फाइल किया है और हम सब उम्मीद कर रहे थे जैसे ही जो रिपल है वो रिप्लाई फाइल करेगा तो पॉजिटिव माहौल XRP के अंदर देखने को मिलेगा। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर और काम कर रहा है, लेकिन जो फिलहाल अभी बात जो निकल के आ रही है, जो रिप्लाई फाइल किया है उसके अंदर मोटा मोटा उन्होंने 2-3 बातें बोली हैं कि भैया कोई भी अगर केस फाइल करते हैं उससे पहले कोई नोटिस तो लेंगे, हमसे कुछ जवाबदेही तो करेंगे, तो सेटलमेंट करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन उन्होंने 1-2 बातें बोली कि जो ये है सेटलमेंट के लिए यूज़ होता है XRP और ये सिक्योरिटी नहीं है। तो बहुत स्ट्रांगली अपने सारे पॉइंट्स रखे हैं इन्होंने। और अगर ऐसे हुआ तो फिर तो इथीरियम और बिटकॉइन को भी लपेटे में लिया जाए। इथीरियम क्यों नहीं है फिर सिक्योरिटी अगर XRP है, उनका ये कहना है। और फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर ये सब उन्होंने रिप्लाई किया हुआ। लेकिन असली कहानी क्या है जो निकल के आई, मैंने बहुत सारी डिफरेंट जगह पे स्टडी किया, रिसर्च किया, तो पता चला कि भैया टेलीग्राम पे ग्रुप बन रहा है फोकस ऑन XRP और जिसमें देखते ही देखते 2.25 लाख के आसपास जो है फॉलोअर्स हो गए। हमें ये नहीं बोलना चाहिए पीछे गेम सेट कॉइन की बात करें या डॉज कॉइन की बात करें, जब कम्युनिटी बनती है और वो उसको बाय करती है और होल्ड करती है, तो हमने डॉज कॉइन के अंदर 800% का पंप देखा था। इलॉन मस्क की बात करें, सिर्फ बिटकॉइन लिख दिया था तो जो हमने $6-7 हज़ार का पंप देखा था बिटकॉइन के अंदर। तो मतलब न्यूज और कम्युनिटी कुछ भी कर सकती है और यही शायद अभी XRP के साथ में हो रहा है और कह सकते हो कि ये कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन टाइप की इस टाइम पे चल रही है। और ये भी मैसेज फ्लोट हो रहा है कि आपको आने वाले 24 घंटे से 48 घंटे में ये $1 दिख भी सकता है अगर कम्युनिटी की बात करें, क्योंकि टेलीग्राम के उस ग्रुप पे क्या हो रहा है कि बाय करो, होल्ड करो, और देखते देखते 2.25 लाख जो फॉलोअर्स हैं उसके बन गए हैं। तो इससे आप समझ सकते हो कि क्या हो रहा है। तो ऐसे जो है माहौल बनाया जाता है। डॉज कॉइन ने माहौल बनाया था अगर आपको याद होगा, और फिर जितने भी छोटे ऑल्ट कॉइन्स थे वो पंप करने लग गए और अभी भी वो थोड़ा बहुत पंप कर रहे हैं। लेकिन अभी तो ये ओवरऑल कहानी निकल के आई है XRP को लेके। तो हो सकता है आने वाले टाइम में ये $1 भी दिख जाए। लेकिन यहाँ पे जब ऐसे कुछ बेतुक कोई पंप करता है तो हमने डॉज का भी जो है हालत देखी है। डॉज का ऑलमोस्ट 260 सटोसी से अब जो दोबारा से वो 70-80 सटोसी पे आ गया। तो ये सारी कहानी जब होती है ना, तो पंप और डंप के लिए तो कम्युनिटी बढ़ाती है फिर उसको डंप करती है, तो इसके अंदर ऊपर आप फंस सकते हो। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस चीज को लेके। लेकिन अगर पुराने होंगे, हम लगातार वीडियो बोल रहे थे कि मौका आएगा, अगर आपने होल्ड किया हुआ है तो होल्ड रख सकते हो और शायद आपको उसका कुछ ना कुछ फायदा मिल रहा होगा। लेकिन अब बात करते हैं ये बिटकॉइन थोड़ा पैनिक में क्यों आ रखा है। देखो समझिएगा, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। जब भी कोई बड़ा देश, कंट्री या कोई बड़ी जो स्टेटमेंट आती है उसकी वजह से पूरा का पूरा पैनिक का माहौल बनता है। और इंडिया में तो क्रिप्टो करेंसी बैन बिल की बात चल रही है और जिससे क्रिप्टो करेंसी बैन हो सकती है। होगी कि नहीं होगी उसके लिए ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं। लेकिन ऐसा माहौल बन गया कि जिसकी वजह से लोग पैनिक में आने लगे, क्योंकि जब क्वेश्चन मार्क लग जाता है ना
कि हो सकता है, तो सबसे पहले जो आम यूजर है वो परेशान हो जाता है, मतलब डर जाता है कि यार मेरा पैसा जीरो ना हो जाए, या मैं कैसे निकाल पाऊंगा अगर बैन हो गया। तो इसकी वजह से, इस सेलिंग प्रेशर की वजह से हम, जो कि इंडिया के अंदर 2 दिन पहले जो USDT था वो 80 रुपए का जो बिक रहा था, इस टाइम पे वो बिक रहा है 70 रुपए पे धक्के खा रहा है। इंडियन एक्सचेंजेस की बात करें तो आप समझ सकते हो साइकोलॉजी काम कैसे करती है। और क्या है, बिटकॉइन हो जो 1.5-2 लाख प्रीमियम पे चलता था, अब वो 1 लाख रुपए नीचे चल रहा है। इथीरियम के साथ में भी ऐसी बात हो रही है। तो ओवरऑल चल क्या रहा है, जब कोई भी मार्केट किसी भी देश की हो, वो जब नीचे आती है ना, तो वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट को भी ड्रैग करती है। और यही चीज हमें फिलहाल ओवरऑल मार्केट में देखने को मिल रही है। और इंडिया का जो ये हुआ है उसकी वजह से हो सकता है कल का दिन, यानी कि जो नया वीक शुरू होगा, थोड़ा सा पैनिक आपको बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये सारे फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि जब ये न्यूज़ आई थी वो फ्राइडे की रात को आई थी, सैटरडे संडे आप देख सकते हो 2 दिन हमने क्या देखा है। और यहाँ पे जो व्हाइट कॉलर लोग होते हैं वो एक्टिव नहीं होते, वो एक्टिव कब होते हैं, वीक डेज पे, यानी कि मंडे टू फ्राइडे। तो हो सकता है इसका इम्पैक्ट आपको आने वाले 24-48 घंटे में देखने को मिले। तो इन सारी चीज़ों पे नज़र बनाए रखिएगा। और बिटकॉइन की अगर मैं बात करूं टेक्निकली, तो सपोर्ट आपको पता ही है, $30,000 सपोर्ट है। उम्मीद करते हैं अगर $30,000 के ऊपर बना रहता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। और इस टाइम पे पहले जो सपोर्ट है, जो इमीडिएट सपोर्ट है वो है 32,500। अगर इसके ऊपर भी बना रहता है फिलहाल, तो आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं सेफ जोन के अंदर है $30,000 से ऊपर। और अगर यहाँ से ये पंप नहीं करता और जैसा मैंने बोला कुछ पैनिक का माहौल बनता है, तो $30,000 भी दिख सकता है। अगर यहाँ से पंप कर गया तो अब रेजिस्टेंस जो है हमें पता ही है 37,500 के आसपास, इसको एक मेजर रेजिस्टेंस फिलहाल फेस हो रही है। इथीरियम की बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट जो है उसको है $1,250 के आसपास इमीडिएट सपोर्ट जो है, और जो मेजर सपोर्ट है वो $900 के आसपास है। तो इन सारी चीजों पे ध्यान रखिएगा और उसके हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। XRP के लिए मैंने आपको बता दिया अंदर खाने क्या चल रहा है, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो यहाँ से और एक बड़ा पंप भी देखने को मिल सकता है। और अगर उन वेल्स का पेट भर गया या कुछ ऐसे कहानी खत्म हो गई तो आपको डंप देखने को मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल नेगेटिव माहौल बनता है अगर मैन्युपुलेशन होती है, और बड़े बड़े कॉइन्स में वैसे ही वो कटघरे के अंदर है और ऐसा कुछ निकल के आएगा, तो हो सकता है आने वाले टाइम में मुश्किलें और बढ़ जाएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जहां आपका मन करे। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, ताकि आपको जो भी वीडियो है हमारी फटाफट मिलती रहे। तो अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।